अत्रि ने कुलाचल पर्वत पर जाकर के और ब्रह्म तत्व का चिंतन किया, तपस्या की है और एक बड़ा ही सुंदर मंत्र जपा है अत्रि ने। और उस मंत्र के प्रभाव से त्रिदेवता प्रकट भये हैं। शरणं तं प्रपद्येऽहं य एव जगदीश्वरः प्रजामात्मसमां मह्यं प्रयच्छन्त्विति चिन्तयन्। भगवान कपिल ने अत्रि महर्षि ने बड़ा घनघोर तपस्या किया है पर्वत के ऊपर जाकर के, और ये वंदना किया, भगवान से प्रार्थना की, ब्रह्म तत्व का चिंतन किया। इस सृष्टि का, ब्रह्मांड का जो सबसे श्रेष्ठ ब्रह्म तत्व है, मैं उसके शरण में जाता हूँ। जो इस जगत का अधीश्वर है, एकमात्र ईश्वर है, किस लिए मैं उसके शरण में हूँ कि प्रजामात्म समाम मह्यम प्रयच्छन्त्विति चिन्तयन्। वह ब्रह्म अपने समान ही मुझे प्रजा माने पुत्र दे, पुत्र की कामना से महर्षि अत्रि ने बड़ा घनघोर तपस्या कियो है। फिर क्या था, त्रिदेव प्रकट हुए हैं, स्वय स्वय चिन्ह चिन्हितान। ब्रह्मा जी हंस के ऊपर बैठे हैं, चतुर्मुखी ब्रह्मा। विष्णु भगवान अपने दिव्य गरुड़ के ऊपर आरूढ़ हैं, बैठे हुए हैं चतुर्भुज रूप में। और भोले बाबा अपने वृष बैल नंदीश्वर के ऊपर विराजमान हैं। अत्रि ने त्रिदेवों को देखा, आश्चर्यचकित होकर के हाथ जोड़ करके कहने लगे, भगवान आप तीनों प्रकट हुए हैं, मैंने तो आप लोगों को नहीं बुलाया, और बुलाया भी तो मैंने एक ब्रह्म का चिंतन किया है, फिर आप मक को हो पहुता, मैंने एक को बुलाया, ब्रह्म का चिंतन किया, तो आप तीन कैसे प्रकट हो गए? आपका तो दर्शन बड़ा दुर्लभ है, आप तीनों ने कैसे मुझे दर्शन दिया है? अब ध्यान देना, जब अत्रि ने ऐसा कहा तब त्रिदेव एक साथ ही, त्रिदेवों का मुख खुलता है और जो वाणी एक से निकलती है वही वाणी त्रिदेवों के मुख से निकल रही है। एक ही स्वर में एक ही वाक्य त्रिदेवों के मुख से प्रकट हो रहा है। और कहा, भोवत्रि जिस ब्रह्म का तुमने चिंतन किया है वह हम तीनों ही ब्रह्म हैं, हम तीनों पृथक हैं, अलग नहीं हैं। लौकिक दृष्टि से कार्य के लिए ही हम तीन रूप धारण किए हैं, हम तीनों ही ब्रह्म कहलाते हैं। त्रिदेव प्रकट हुए हैं, कहा आपने मेरी तपस्या की है, हम वरदान देते हैं, तीन रूप में प्रकट हुए हैं तो तीन पुत्र के रूप में आएंगे। सोमो भूत ब्राह्मणोंशेन दत्तो विषणोस्तु योगवित दुर्वासा शंकरस्यांगो निबोधांगिरसा प्रजा। ब्रह्मा जी ने अपने अंश से चंद्रमा का रूप धारण किया है, विष्णु भगवान ने अपने अंश से दत्तात्रेय का रूप धारण किया है, और शिव जी ने अपने अंश से दुर्वासा का रूप धारण किया है। ऐसा तो भागवत जी के अनुसार त्रिदेवों के प्राकट्य की महिमा है, लेकिन अन्य रामायणों में कल्प भेद से, अन्य पुराणों में त्रिदेवों के प्राकट्य का वर्णन बड़ा ही अनूठा मिलता है। जब महर्षि अत्रि तपस्या करने चले गए तो एक घटना और घटती कल्प भेद से। अत्रि की पत्नी अनुसूया हैं, जो परम साध्वी पतिव्रता हैं, और अनुसूया का पातिव्रत की महिमा त्रिलोकी में छा गई। देवर्षि नारद, ध्यान देना, देवर्षि नारद और अनुसूया का बड़ा सुंदर रिश्ता भी है। शास्त्री जी क्या लगे मालूम है ना? अनुसूया और नारद जी क्या हैं आपस में, मालूम है? तोमर साहब बताओ, आप तो सत्संगी हो, अनुसूया और नारद जी आपस में क्या लगते हैं? कोई जानता हो तो हाथ उठा के बताए। क्या बात है भाई, भागवत आप लोग नहीं सुने हो क्या? कृष्णा जी बहुत भागवत सुने हैं, 50 व्यासों के साथ गए होंगे, शायद ये जानते होंगे। लेकिन मौनम स्वीकार लक्षणम नीति कहती है। अत्रि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं कि नहीं मानस?
और नारद जी भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, तो दोनों सगे भाई हुए। अत्रि बड़े हैं, नेत्र से प्रकट हुए, नारद जी गोद से प्रकट हुए, तो सगे भाई हैं। तो सगे बड़े भाई की दुल्हन छोटे भाई की क्या लगेगी, विचार कर लो, भाभी लगेगी, और क्या लगेगी। तो देवर्षि नारद ने अपनी भाभी अनुसुईया की महिमा को त्रिलोकी में छा दिया। अनुसुईया से बढ़ करके इस विश्व प्रपंच में कोई पतिव्रता नारी नहीं है। और इतना ही नहीं, नारद जी बड़े कौतूहली हैं, बड़े मजाकिया हैं। त्रिदेवियों के पास भी पहुंच गए, कैलाश पर्वत पर गए और जाकर के पार्वती माता से अनुसुईया की बड़ी बड़ाई करी है। और एक बात बताऊं, पुरुष तो भाई देखो पीछे बच्चे लड़ झगड़ रहे हैं, उनको थोड़ा नियंत्रण करिए। यहाँ भागवत हो रही कि महाभारत हो रहा है पीछे। कार्यकर्ता लोग ध्यान दें, नहीं बच्चे लड़ झगड़ करके कहीं चोट ना खा जाएं आपस में। ध्यान से सुनना, बहुत सुंदर प्रसंग है। माताओं में कुछ दोष होता है। 8 दोष तो रावण ने रामचरितमानस में बताए हैं, लेकिन ध्यान देना, इस सृष्टि में दोष माताओं में ही है, ऐसी बात नहीं है। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, ये विधाता का प्रपंच सृष्टि गुण और दोष से युक्त है, तो मात्र माताओं में ही दोष है ऐसी बात नहीं है। प्रत्येक पुरुषों के अंदर भी दोष होता है, कमियां सब में है, लेकिन कोई विरला ही है जो अपनी कमी को आंक पाता है, देख पाता है, समझ पाता है। तो माताओं में थोड़ा जलन की, द्वेष की भावना तब ज़्यादा जग जाती है जब कहीं किसी दूसरी नारी की बड़ाई की बात सुन लें। सोतिया डाह हो जाता है उन लोगों में। उदाहरण, जैसे आपके घर में कोई बहुत बड़ा फंक्शन हुआ, विवाहोत्सव चल रहा है, और तमाम रिश्तेदार नातेदार सब लेडीजें भी आई हुई हैं, और लेडीजें आती हैं तो सुंदर सुंदर अपने गहने धारण करके आती ही हैं, सुंदर सुंदर साड़ियाँ वस्त्र पहन के आती हैं। तो और ये भी बात निश्चित है, ऐसा फर्स्ट क्लास का निकालती हैं जब ऐसे फंक्शन आते हैं, उनको सालों सालों सजोए रहेंगी। पहली बार साड़ी जो नहीं पहना कभी उसी को पहन के जाना है, क्योंकि वहाँ इज्जत की बात है। हमसे बढ़ करके कोई दूसरी साड़ी पहन के ना आ जाए वहाँ, कि हमारी हल्की पड़ जाए इज्जत। तो जब माताएं आपस में एकत्रित होती हैं स्त्रियां, तो आपस में देखती हैं एक दूसरे की तरफ कि हमसे ज़्यादा गहना तो ये धारण करके आई है, हमसे बड़ा वाला लॉकेट ये धारण करे है, देखो तो ये तो बिजली भी पहन के आई है, हमारी 2 कटोरी की, इससे 3 कटोरी की बिजली धारण कर रखी है। थोड़ी बड़ाई देख करके माताओं के हृदय में डाह होने लगता है, द्वेष होने लगता है। यही दोष माता पार्वती में आया। यद्यपि ये भगवान की लीला ही है, पार्वती माता से जो हुई नारद जी ने अनुसुईया का चरित्र बखाना है, उनसे बढ़ करके कोई पतिव्रता नहीं है। पार्वती माता भून गई, मेरे रहते मुझसे बढ़ करके पतिव्रता कैसे हो गई अनुसुईया। लक्ष्मी नारायण के पास क्षीर सागर में पहुंच गए, वहाँ भिड़ा करके, और वहाँ लक्ष्मी से भी कह दिए हैं, लक्ष्मी भी जल भूनी। सरस्वती माता के पास, ब्रह्मांडी के पास ब्रह्मलोक में पहुँचे। त्रिदेवियों को बड़ा द्वेष हुआ है अनुसुईया के पातिव्रत को सुन करके, और त्रिदेवियों ने अनुसुईया के सतीत्व को भंग करने के लिए, हमसे बढ़ करके वह ऊपर ना निकल जाए, उसका यश हमसे बढ़ ना जाए, इसलिए त्रिदेवियों ने अपने अपने पतियों से विनती की है कि जा करके अनुसुईया के पातिव्रत को भंग करो आप। त्रिदेवों ने अपनी अपनी श्रीमतियों को बहुत समझाया, त्रिदेवियों को, नहीं नहीं ऐसा मत करो, बहुत दोष लगेगा, पाप लगेगा, तो कहीं कोई संकट ना आ जाए, क्योंकि भारतीय नारी के दिव्य जीवन चरित्र को कोई भी आंक नहीं सकता है, उनकी महिमा का कोई पार नहीं पा सकता है। त्रिदेवों ने त्रिदेवियों को बहुत समझाया, लेकिन त्रिदेवियों को तो डाह जग गया है। और एक बात है, जब माताएं हठ पर आ जाएं, गृह मंत्रालय नाराज हो जाता है, तो पुरुष लोग सरेंडर हो जाते। बोलो राधे राधे। कुछ लोग कहते सिलेंडर हो गए, बोलो राधे राधे। सिलेंडर नहीं, सिलेंडर में तो ये मोदी वाला गैस चालू हो जाएगी। सरेंडर शब्द है इंग्लिश में। तो गृह मंत्रालय जब नाराज हो जाता है, तो बड़े बड़े गुमानी लोग भी सरेंडर हो जाते हैं।
और हमारी आपकी बात तो छोड़ो, बड़े बड़े चक्रवर्ती दशरथ जैसे राजा भी सरेंडर हो गए कैकेयी जी के चरणन में। बोलो राधे राधे। गलत तो नहीं बोल रहे हैं भैया, सिर्फ पटक पटक करके कैकेयी को मना रहे हैं दशरथ जी महाराज। कहूँ के ही रंग कहूँ करऊँ नरेशु, कहो के ही आज निकालहूँ देशु। हे कैकेयी, हे प्रिय, हे प्रियतमे, हे देवी, तू एक बार प्रसन्न हो जा, एक बार मेरी तरफ मुस्कुरा करके बोल दे, तू चाहती क्या है, क्यों तू रूठी है। यदि तू कह दे तो किसी भिखमंगे को मैं राजपद दे दूं, किसी को कह दे ये राजा है तो मैं उसको भिखमंगा बना दूं, उसका सब राजपाट छीन करके तेरे चरणों में पटक दूं। लेकिन दशरथ जी को तन त्यागना पड़ा, लेकिन रानी को नहीं मना पाए हैं। इस प्रकार से त्रिदेव मना करके हार गए, त्रिदेवियां मानी नहीं। अब जब नहीं माने तब उनको अंतिम में हार मान करके जाना ही पड़ा है। और त्रिदेव एक साथ ही प्रकट भये हैं चित्रकूट में, उनका आश्रम आज भी है। परमहंस अड़गड़ानंद जी के जो गुरु जी थे परमहंस जी महाराज, उन्हीं का आश्रम है, जहाँ पर सुंदर अत्रि अनसुईया का सुंदर भजन स्थली है। तो ध्यान देना, त्रिदेव प्रकट भये हैं और त्रिदेव जा करके अनसुईया से भिक्षा याचना करते हैं। भिक्षा याचना की जो पद्धति है वो भी अटपट है। हे देवी, ब्राह्मण का रूप धारण करके गए, साधु के रूप में गए हैं, धवल श्वेत वस्त्र पहन करके योगी के रूप में त्रिदेव गए हैं वहाँ, और कहा हे देवी मैं ऐसे भिक्षा नहीं लूँगा। कहीं कहीं वर्णन तो ऐसा आता है, गुरुजनों ने कहा है हमें निर्वस्त्र होकर के भिक्षा दान दो, हम तुम्हारे स्तन का पान करना चाहते हैं, दुग्ध पान करना चाहते हैं, ऐसा भी वर्णन कहीं कहीं आया है। मूल में भागवत में तो ऐसा वर्णन नहीं है, लेकिन जब त्रिदेवों ने ऐसा कहा तब अनुसुईया का माथा ठनक गया। कभी भी ब्राह्मण ऋषि मुनि ऐसे नहीं होते हैं जैसी कुचेष्टा ये कर रहे हैं। अब अवश्य ही ये कोई भेष बदल करके कपट रूप धारण किया हुआ है, कोई ये दूसरा है। कौन हो सकता है ये जो पराई नारी के सामने ऐसे उच्छृंखल बात करता है। दिव्य दृष्टि से माता अनसुईया ने देखा, कोई महात्मा नहीं, कोई साधु नहीं, वो तो त्रिदेव के रूप में दिख रहे हैं। दिव्य दृष्टि से समझ गए और कहा ठीक है, हम तुम्हें स्तनपान कराएंगे। और अपने हाथ में माता अनसुईया ने जल लिया है और दिव्य मंत्र पढ़ के पातिव्रत धर्म की शपथ खाई है और जल छिड़क दिया त्रिदेवों के ऊपर। जो हूँ त्रिदेवों के ऊपर अनसुईया का जल पड़ा है, देखते ही देखते हो त्रिदेव बालक के रूप में परिणित हो गए और क्यों 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 अपनी अपनी तरफ चिल्लाने लगे हैं। अब माता त्रिदेवों को पुत्रों को लेकर के अपने कुटिया में गई है और स्तनपान करा के दुग्धपान कराई हैं। त्रिदेव लल्ला बन करके अनसुईया के कुटिया में पलना झूल रहे हैं। काफ़ी समय बीत गया, बहुत दिन बीत गया, त्रिदेवियाँ बेचैन हैं। एक बात बताएं, अगर गृहस्थाश्रम में पतिदेव ना हो तो माताएं बेचैन हो जाती हैं, और कदाचित देवियाँ मायके चली जाएं तो पुरुष लोग भी बेचैन हो जाते। ज़्यादा दिन अगर हो गया तो परेशान हो जाते। बोलो राधे राधे। ये ऐसे सृष्टि का विधान ही है सज्जनों। त्रिदेवियाँ बेचैन हैं अपने अपने पति के लिए। नारद जी प्रकट हो गए उनके पास। जय जय माता, जय जय, क्या बात है, बहुत ज़्यादा उदास लग रही हो। अरे कहा नारद ये बताओ, हमारे प्रभु गए हैं अनसुईया का परीक्षा लेने के लिए, आज तक लौट करके नहीं आए हैं। नारद जी ने कहा नारायण नारायण, हे माताओं, अब वे कभी लौट के आने वाले भी नहीं हैं। इतना सुनते ही तो कांप गया हृदय तीनों का। ये क्या कह रहे हो देवर्षि नारद, अब हमारे पतिदेव हमको पुनः नहीं मिलेंगे, यहाँ नहीं आएंगे? कहा असंभव है, एकदम संभव तभी है जब अत्रि की पत्नी अनसुईया की कृपा दृष्टि हो जाए तुम्हारे ऊपर, वे प्रसन्न हो जाएं तो ही तुम्हारे पतिदेव तुम्हें मिलेंगे, नहीं तो अब वे नहीं आने वाले। क्यों? क्योंकि वे अपनी तपस्या की शक्ति से तुम्हारे पतियों को लल्ला बनाए करके पालन पोषण कर रही हैं। कैसे हमारे पतिदेव मिले, कुछ उपाय बताओ नारद। त्रिदेवियों ने प्रार्थना की है। कहा देखो, तुम तीनों ही सेविका बन के, दासी बन करके उनके आश्रम में चली जाओ
और अनसुईया के चरणों में वंदना करके उनसे प्रार्थना करना और उन्हीं के यहाँ सेवा का भार ले लो, काम ले लो। और जब कभी वो प्रसन्न हो जाएं, वरदान मांगने को कहें, तब अनसुईया से ही तुम अपने अपने पतियों को मांग लेना, तभी तुम्हें मिलेंगे, अन्यथा मिलना असंभव है। त्रिदेवियाँ भी रूप बदल करके गई हैं, चित्रकूट में प्रकट भई हैं और जाकर के प्रार्थना करती हैं अनसुईया माता से, और दासी के काम को मांग लिया है। झाड़ू करती हैं, बुहारू करती हैं, लीपा पोती करती हैं। विचार करो, एक भारतीय पतिव्रता नारी के इतने दिव्य पातिव्रत का तेज, शक्ति, महिमा कि त्रिदेवियाँ, जिन त्रिदेवियों की पूजा समस्त मनुष्य, दानव, देवता भी करते हैं, जो साक्षात पराम्बा, जगदम्बा, दुर्गा कहलाती हैं, आज वही भगवती दुर्गा त्रिदेवी के रूप में अनसुईया के यहाँ लीपा पोती करती हैं, नौकरानी की सेविका का काम करती हैं। एक दिन की बात है। अच्छा, अब वहाँ रहती तो हैं, पालने में एक साथ ही लेटे रहते हैं तीनों बालक त्रिदेव, तो सुंदर रूप देख करके मगन होती हैं, आश्चर्यचकित होती हैं कि उठा करके खिला लूँ, उठा करके दुलार कर लूँ, लेकिन डर जाती हैं कि तीनों ही एक रंग रूप के हैं, अब कौन किसका है ये हमको पता नहीं है, पहचान नहीं पा रही त्रिदेवियाँ, अतः डर के मारे उन लल्लन को उठाए ना पाए, दुलार भी नहीं कर पाती हैं। कहीं लक्ष्मी जी सोचती हैं किसी दूसरे लल्ला को उठा लिया, वो शिव जी निकल गए तो सब गड़बड़ हो जाएगी, हमारा पातिव्रत भी जो है वो भी सब चला जाएगा। अतः भय के मारे त्रिदेवियाँ उन बालकों को कभी उठाई भी नहीं हैं, बस देखती रहती हैं और विरह में व्याप्त रहती, दुखी रहती हैं पाने के लिए। एक दिन की बात है कि त्रिदेवियाँ माता अनसुईया के रात्रि के समय चरण दबा रही हैं, सेवा कर रही हैं, और बहुत दिन हो गया सेवा करते करते, लेकिन अभी तक पतिदेव किसी को प्राप्त नहीं हुए हैं। चरण दबाते दबाते विरह के कारण लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी के नेत्र से गरम गरम अश्रुपात हुए हैं, और ज्यों ही अनसुईया के चरण में अश्रु गिरा त्रिदेवियों का, गरम गरम अश्रु। देवियों क्या बात है, क्यों तुम रो रही हो, क्यों दुखी हो, क्या चाहती हो बताओ, जो तुम्हारी इच्छा हो मांगो, मैं दूंगी। काहे माता, यदि देना चाहती हो तो मुझे ये जो पालने में लेटे हुए बालक हैं इन्हीं को दे दो, एक एक बालक दे दो। अब वे भी परम तपस्विनी हैं, और तपस्वी व्यक्ति, तपस्वी साधक कभी भी किसी चीज़ से आसक्ति नहीं करता है। अनसुईया ने तुरंत कह दिया, जाओ तुम्हें लल्ला चाहिए, ले जाओ, एक एक जाके ले लो। फिर चुप हो गई, नहीं माता, हम ऐसे किसको ले लें, आप कृपा करके हमारे जो हों उन्हीं को दो। आखिर तुम हो कौन, या किस लिए आई हो? जब दिव्य दृष्टि से अनसुईया ने देखा तो जो तीनों दासी के रूप में सेवा की हैं इतने दिन अंते, वे तीनों ही त्रिदेवी के रूप में दिखाई दे रही हैं। और इस प्रकार से त्रिदेवियों ने माता अनसुईया के चरणारविंद की वंदना की है, और ज्यों ही जल लेकर के माता अनसुईया ने त्रिदेवों के ऊपर डाला है, फिर से वे अपने अपने दिव्य रूप को परिणित हो गए, प्राप्त हो गए हैं, और अपने अपने पतिदेवों को लेकर के चलने लगे हैं। लेकिन त्रिदेवों ने, माता अनसुईया ने इतना वात्सल्य किया, इतना दुलार किया, प्रेम किया था कि एक एक अंश से पुत्र के रूप में फिर से वहाँ प्रकट हो गए हैं। ब्रह्मा जी से चंद्रमा प्रकट भय, विष्णु से दत्तात्रेय प्रकट भय, और शिव जी से दुर्वासा जी का प्राकट्य हुआ। बोलो भक्तवत्सल भगवान के जय। इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर ये चरित्र भी चला है। एक सुंदर भजन का चमत्कार हमारे कृष्णा जी सुना दे, फिर आगे बढ़ते हैं। नारायण।